देखो मैं आपको ना कुछ चीज समझा रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा था ना वो था इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल यू नीड वाज प्रैक्टिस एल्गोरिथम के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगेगा, जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है वो थोड़ा सा यहाँ फंसेंगे इसके अंदर टॉपिक में। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल 1 पढ़े, एग्जाम्पल 1 को 2-3 बार पढ़ो अच्छे से, 2-3 बार अच्छे से पढ़ो इसको, जरा क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करो इसकी, अपने आप से ट्राई करो। कितनी जनता आ गई क्लास में? 79 है जी। एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हो ना आप? तो एग्जाम्पल 1 बेटे, हाँ एग्जाम्पल 2 सॉरी, XYZ एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाला क्वेश्चन जो है। भाई तान्या को लिंक दे दो, लिंक नहीं है उसके पास। दो तीन बार अच्छे से रीड करना क्वेश्चन को, तभी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है ऐसे क्वेश्चंस की। हाँ जी, करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है XYZ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैज बीन आस्क्ड टू हेल्प अ क्लाइंट टू डेवलप एन एडवर्टाइजमेंट बजट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो कंपनी को पूछा गया कि क्लाइंट को आपने क्या बनाना, डेवलप करना है उसका बजट टू इम्प्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट फंड्स आर टू बी स्पेंट ऑन टेलीविजन एंड मैगजीन। तो जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च करने हैं हमने? दो चीजों पे खर्च करने हैं। किसके ऊपर? टीवी के ऊपर और मैगजीन के ऊपर। टीवी और मैगजीन। द क्लाइंट हैज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। उसकी रिक्वायरमेंट उसने दे दी, नो मोर देन 2 लाख इज टू बी स्पेंट ऑन दी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट। यानी कि टीवी की जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या होनी चाहिए? या तो 2 लाख होनी चाहिए या 2 लाख से कम होनी चाहिए। आया ना? ये साइन समझ आया मैंने कैसे लगाया? लेसर देन इक्वल टू। आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिया और क्या मैक्सिमम है भाई ये 2 लाख रुपए मेरे, तो वो 2 के 2 भी लगा के आ सकता है और 2 से कम भी लगा के आ सकता है टीवी की एड पे। हाँ या ना? Yes, sir. अब आगे उसने क्या कहा, एटलीस्ट 1 लाख मस्ट बी स्पेंट ऑन मैगजीन। फिर मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए और कहा कि यार इतने तो लगाने ही लगाने हैं, इससे ज्यादा होंगे तो भी ले लियो। तो इसका मतलब या तो 1 लाख लगा के आएगा या उससे ज्यादा लगा के आएगा। तो मैगजीन की एड क्या है? 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा। अब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ₹5,000 ऑन टीवी। टीवी की एक एड कितने की आ रही है? 5,000 रुपए की। एंड 2,000 इन मैगजीन, 2,000 इन मैगजीन। टोटल शुड नॉट एक्सीड 5 lakhs। जो मिलाकर ऐड है टोटल में, टीवी प्लस मैगजीन का जो खर्चा मिलाकर है, इट शुड नॉट एक्सीड व्हाट? 5 lakhs। बोलो क्लियर?
Yes, sir. ठीक है. From prior marketing research, it shows that the agency has determined that 300 people are exposed to the messages for each rupee on television. ठीक है जी. टीवी से 300 लोग एक्सपोज होते हैं. ठीक है जी. और दूसरे से मैगजीन से कितने होते हैं? 200 लोग एक्सपोज होते हैं. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी स्पेंट. ठीक है, डिटरमाइन करना है अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन मैगजीन एंड एडवर्टीजमेंट टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू द प्रोडक्ट. ठीक है जी, हमें मैक्सिमाइज करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी एक्सपोज्ड. अब लेटर से मैं कहता हूं कि मैंने टीवी पे एक्स एड लगाई और मैगजीन में वाई एड लगाई. ठीक है जी, या एक्स रुपीज की एड यहां लगाई, वाई रुपीज की एड यहां लगाई. एम आई क्लियर? यस नो? Yes, sir. ठीक है जी. तो सबसे पहले इसको देखें. टीवी का जो खर्चा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 लाख या 2 लाख से कम. समझ आई सबको ये इक्वेशन कैसे बनाई मैंने? Yes, sir. Yes, ठीक sir. बनाई है. टीवी पे अगर एक्स एड लगाई मैंने, 5,000 रुपए की एक एड है तो कितने की होगी? 5,000 एक्स हुए ना टोटल में. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली वाई एड लगाई, 2,000 रुपए की मैगजीन की एक एड है, 2,000 वाई. और ऐसा करने पे मैगजीन का खर्चा कितना होना चाहिए? 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा. ज्यादा. अब ये वाली चीज भी यूज कर ली मैंने. अब इसको देखो, टीवी और मैगजीन का टोटल खर्चा मिलाकर 5,000. वो क्या होना चाहिए? 5 लाख या 5 लाख से कम. Hmm. हाँ है ना? Yes, sir. अब Yes, हमें sir. मैक्सिमाइज किसको करना है? इस चीज को. हमें पता है एक ऐड से 300 बंदा एक्सपोज होता है, एक ऐड से 200 बंदा एक्सपोज होता है. तो एक्स ऐड से 300 एक्स एक्सपोज हो गया, 200 वाई एक्सपोज हो गया. अब इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है. जिस भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करेंगे ना, उसको हमेशा हम लिखेंगे जेड से. उसको हमेशा क्या लिखेंगे हम? जेड से. एम आई क्लियर? Yes, sir. जेड मैक्स लिख दिया. अब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म. अब आप देखो लास्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या होती है? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 0 एड लगाई टीवी के ऊपर, 0 एड लगाई टीवी पे? बोलो. कह सकता हूँ? आप कह सकते हो कि 0 एड आपने टीवी पे लगाई. क्या आप कह सकते हैं मैंने -5 एड लगाई टीवी पे? No. नहीं. लेकिन 0 एड तो पॉसिबल है ना. Hmm. Yes. ये आप लेट कर रहे 10 हो. ऐड भी हाँ पॉसिबल है. तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एड्स हैं या तो वो 0 होंगी या 0 से ज्यादा होंगी. समझ आया ये वाला कंस्ट्रेंट कहाँ से लेके आया हूँ मैं? Yes, sir. इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती. ठीक है. एक्स यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एड्स ऑन टीवी. और नंबर ऑफ एड्स ऑन टीवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट हाँ 0 जरूर हो सकती हैं. तो इसका मतलब 0 या 0 से ज्यादा. एम आई क्लियर? Yes, sir. ये आपकी क्या बन गई? लीनियर प्रोग्रामिंग. आप पूरे क्वेश्चन को आपने इक्वेशंस की फॉर्म से बना दिया. नोट करो इसको. एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उस पर थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा. सर ये मुझे ये वाला समझ नहीं आया, जो Z वाला बताया ना आपने, मैक्सिमम करेंगे इसको. बेटे उसने क्या बोला है कि उसने क्या बोला, एक ऐड से 200 लोग एक्सपोज होते हैं, मैगजीन में 300 लोग होते हैं, इसके अंदर टीवी में. तो आपने एक्स ऐड लगाई टीवी पे तो कितने लोग एक्सपोज हो गए? 300 एक्स. वाई ऐड लगाई मैगजीन पे तो कितने लोग हुए? 200 वाई. दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए ना. अच्छा ठीक है, ओके सर. ठीक है. एक बार अगले क्वेश्चन को भी अच्छे से 2-3 बार पढ़ो, इन्फॉर्मेशन समझ आती है, फिर डिस्कस करते हैं उसको. सर बट जो उसमें हमने ऊपर किया है, काम कहाँ है नीचे? कौन सी चीज ऊपर नीचे कहाँ निकालने काम आई? अब इसका सोल्यूशन भी निकालना है बेटा हमने. अच्छा ये सारा सोल्यूशन ही है. अभी ठीक है. सोल्यूशन नहीं है, अभी तो इक्वेशनें बनी है. अच्छा अच्छा.
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जांपल 2। सर इनमें इक्वेशंस ही बनानी होती है बस, हम्म, इक्वेशंस ही बनानी होती है। बेटे अभी करेंगे सोल्यूशन, पहले इक्वेशन आना तो सीख लो। वन मिनट मोर। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? The manager of an oil refinery has decided an optimal mix of two possible blending processes of which input and output per production run are as follows. उसने अब क्या बता रखा है कि एक गैसोलीन प्रोडक्ट वाले हैं, उन्होंने इनपुट में क्रूड ऑयल ए और क्रूड ऑयल बी देना है और आउटपुट में उन्होंने क्या ले लेना है, गैसोलीन एक्स और गैसोलीन वाई। तो अब उसने यहाँ पे दो प्रोसेस डिफाइन कर रखे हैं, टेबल दिया हुआ आपको, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं टेबल। यहाँ पे प्रोसेस 1 और यहाँ पे प्रोसेस 2, ठीक है जी। ये इनपुट है आपकी और ये इनपुट में आपको क्रूड ऑयल ए क्रूड ऑयल बी दे रखा है, यानी कि 6 इसके लगते हैं, 3 इसमें लगते हैं, 5 इसके, 6 इसके। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में 6 इसका, 5 इसका, 9 इसका और 5 इसका। आगे उसने क्या कह रहा है, द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी, इज 250 एंड 200। तो यहाँ पे भी टेबल में अवेलेबिलिटी लिख लेते हैं। जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है इसकी कितनी है, ए की 250 और दूसरे की कितनी है 200 यूनिट्स। नेक्स्ट, the market requirement shows that at least 150 of x and 130 of y should be produced. तो अब रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 150 इसका आना चाहिए और 130 इसका आना चाहिए।
ठीक है जी, 150 इसका, 130 इसका। द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन टू रन प्रोसेस 1 and 2 आर 40 and 50 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितना है 1 को रन करने पे 50, 2 को रन करने पे 40। ठीक है जी, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लिख लिया ऐसे, हाँ है ना। Yes. मैं कहता हूं कि मैंने प्रोसेस 1 में x लगाया और प्रोसेस y में y लगा, प्रोसेस 2 में y लगा दिया। ठीक है जी, अब एक अगर एक यूज हो रहा है प्रोसेस 1 तो कितना यूज हो रहा है उसमें 6a का यूज हो रहा है, यस और नो, और 5 भी यहाँ पे a का यूज हो रहा है। तो इनसे मैं क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, प्रोसेस 1 में अगर 1 था तो उसमें 6 यूज हो गया a का, प्रोसेस 2 में a कितना यूज हो गया 5, तो x के केस में कितना यूज होएगा 6x, और y के केस में कितना यूज होएगा 5y, और आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है 250, तो या तो 250 का 250 यूज होगा या उससे कम यूज होगा। पहली क्वेश्चन क्लियर है बेटे? Yes, sir. Yes, पहली sir. क्वेश्चन में डाउट किसी को? नेक्स्ट, अब इसमें बी में देखो, एक में 3 यूज हो रहा है तो x में कितना यूज होएगा 3x, एक में 6 यूज हो रहा है तो y में कितना यूज होएगा 6y, और b कितना अवेलेबल है आपके पास 200, ये भी हो गया यूज। आउटपुट में देखते हैं, एक में 6 है, एक में 5 है, तो x में कितना होएगा 6x, y में कितना होगा 6y, और मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है एटलीस्ट 150। एटलीस्ट 150 का मतलब 150 या 150 से ज्यादा, greater than equal इस वाले केस में 9, इस वाले केस में 5, तो क्या बन गया 9x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 130, यस नो। ठीक है जी, Yes, sir. अब प्रॉफिट वाली Yes, बात sir. करें, एक पे 50 का प्रॉफिट है, एक पे 40 का प्रॉफिट है, तो x पे कितना प्रॉफिट 50x, y पे कितना प्रॉफिट 40y, और इसको मैक्सिमाइज करना है तो z मैक्सिमम, ये भी खत्म, हाँ है ना। अब लास्ट में क्या रहेगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कि x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है p1 का, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, y भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपकी सारी इक्वेशंस क्या बन गई। सर ये प्रॉफिट वाली गलत नहीं बनी, पहले y x का 40 है y का 50 उल्टा है बेटे, मे बी Yes, सर sir. मैंने भी हाँ 40-50 है, ये 40 है ये 50 है, तो ये कितना हो गया 40x। 50y। आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को हमने इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। शिवानी, टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको करने के बाद एग्जांपल 3 पढ़ेंगे। एक मिनट सर नोट कर लेता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। सर ये जो Z maximum वाला है यहाँ से एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या बताऊं बेटे, यहाँ से x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके।
एग्जाम्पल 3 शुरू कर देंगे सारे। एग्जाम्पल 4 सॉरी। हाँ जी, हो गया करें डिस्कस।
क्या होता है क्वेश्चन? विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन टू डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, वन F1 एंड F2. 1 unit of F1 contain 2 units of vitamin A and 5 units of vitamin B. यहाँ पे बनाते हैं टेबल एक हम। वो वहां पे है कोई बैठा हुआ सामने? F1 F2 कितना है जी ये? हेलो गाइस, हो वहां पे? Yes, sir. F1 में कितना क्या रखा है? Yes, sir. 2 यूनिट इसका और 5 यूनिट इसका। Yes, sir. 1 unit of F2 will contain 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. B. ये हो गया। आगे उसने क्या क्या रखा है? 1 unit of food F1 and F2 cost rupees 10 and 12.5. अब अगला क्या बनेगा कॉलम अपने पास? कॉस्ट कितना बन रहा है जी यहाँ पे? 1 unit of F1 cost rupees 10 and 12.5. ये 10 है और ये कितना है? 12.5. ठीक है जी। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन ए इज 40 यूनिट्स। विटामिन ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 40 यूनिट्स की। और विटामिन बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 यूनिट्स की। ये हो गया। Assuming that anything in excess of daily requirement of vitamin A and B is not harmful, यानी कि अगर आप एक्सेस भी ले लोगे तो नुकसान नहीं है, बट कम से कम आपको 40 और 50 तो लेना ही पड़ेगा। Find out an optimal minimum of food F1 and F2 at the minimum cost to meet the daily requirement of A and B. चलो ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं कहता हूं कि मैंने फूड 1 का X ले लिया और F2 का Y ले लिया। तो एक में 2 यूनिट हैं A के और इसमें 4 यूनिट हैं A के। तो X में कितना हो जाएगा? 2X। और इधर कितना हो जाएगा? 4Y। विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। पहली क्वेश्चन में कोई डाउट? पहली क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अब विटामिन बी के F1 के एक में 5 है तो X में कितना होएगा? 5X। यहाँ पे 2 है तो Y में कितना हो गया? 2Y। और कितनी रिक्वायरमेंट है कम से कम? 50। ठीक है जी। कॉस्ट की बात करें, एक की कॉस्ट है 10 तो X की कॉस्ट क्या होगी? 10X। एक की कॉस्ट है 12.5 तो Y की कॉस्ट कितनी होगी? 12.5Y। मिलाकर कितना हो गया? Z। क्योंकि इसको हमने मिनिमम करना है अब कॉस्ट में, तो ये क्या हो गया आपका? Z मिनिमम। और लास्ट में F1 कैन नॉट बी नेगेटिव, F2 कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अपने पास ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर है जी इक्वेशन सबको? जी सर। Yes, sir. एग्जाम्पल 5 ट्राई करेंगे। सर इन क्वेश्चंस को आगे क्यों नहीं सॉल्व करते? बेटे इसके 2 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। आज सिर्फ इसी पे काम करेंगे हम, इक्वेशन बनाने पे, ओके सर। क्योंकि वो स्टैंडर्ड है प्रोसेस। सर ग्राफिक। आपने हाँ बोलो। y लिया है, वहां पे हम से x2 ले ले और x की जगह x1 ले ले, ऐसे ले ले सकते लो हैं? जी, ले लो नाम ही करना है, कुछ भी दे दो, ए बी नाम दे दो। मैं एक्स और वाई इसलिए रखता हूँ कि ग्राफ पे प्लॉट करने में इजी रहेगा मेरे को। सर एक बार रिपीट कर देंगे इसमें कैसे बनाई इक्वेशन? पढ़ो बेटे, क्वेश्चन क्लियर है? ये टेबल जो बनाया है ये क्लियर है सारा? यस सर। अब आप देखो, मैंने F2 का X ले लिया और F1 का X ले लिया, F2 का Y ले लिया। तो इसमें 2 यूनिट हैं इसके। F1 में 2 यूनिट A के होते हैं, F2 में 4 यूनिट होते हैं। तो X में कितने हो गए? 2X, ये लिखा। और F2 के कितने हो गए? 4Y। और मिला के जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 की। 40। दूसरे वाले विटामिन बी का एक में 5 है तो X में 5X 2Y मिलाकर कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 50। एक यूनिट की कॉस्ट है 10 तो X की कॉस्ट हो गई 10X। एक यूनिट की कॉस्ट है 12.5 तो इसकी 12.5Y। और इस चीज को मिनिमम मैक्सिमम करना है तो यार इट इज, हाँ है ना? ओके सर। और X और Y क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। Two minutes more. हाँ जी, करंट डिस्कस बेटे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या कहता है एग्जांपल 5? वुड्स प्रोडक्ट लिमिटेड करंटली प्रोड्यूसेस टू मेजर टेबल्स एंड चेयर्स। दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, टेबल और चेयर। व्हेन सोल्ड ईच चेयर यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ 35। टेबल बना लेते हैं। प्रॉफिट कितना है टेबल पे? 35 और चेयर पे कितना है? 45। अरे उल्टा लिख दिया, ये 45 और ये 35 है। आगे उसने क्या कह रखा है? An analysis of production worksheets reveal the following manufacturing data। ठीक है जी, और आगे उसने यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेटा दे रखा है। मैन आवर्स कह रखे हैं पर यूनिट, मैन आवर्स। टेबल के कितने मैन आवर्स हैं आपके पास? 8। और चेयर के कितने हैं? 5 आवर्स। मतलब कि एक टेबल बनाने में 8 घंटे लगते हैं एक आदमी को, एक चेयर बनाने में 5 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट,
आगे दे रखा है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कितने हैं? 1.2 पर टेबल और 0.8 पर चेयर, 0.8 पर चेयर। और टोटल आवर्स जो मैन आवर्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 800। और यहाँ पे कितने हैं? 485। द कंपनी हैज अ मिनिमम डिमांड ऑफ 50 चेयर्स। चेयर्स कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50, यानी कि 50 या 50 से ज्यादा चेयर चाहिए। एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ टेबल्स, यानी कि मैक्सिमम डिमांड का मतलब ज्यादा से ज्यादा टेबल्स कितने होने चाहिए? 25। ज्यादा से ज्यादा टेबल होने चाहिए 25। कंस्ट्रक्ट एन एप्रोप्रिएट लीनियर प्रोग्रामिंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है अपने आप से बातें करके। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। इसके मैं कहता हूँ एक्स टेबल बनाए, वाई चेयर बनाई, तो एक पे प्रॉफिट 45 का है तो एक्स पे कितना होगा? 45x। एक पे 35, तो 35y। इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये z मैक्स। ये इंफॉर्मेशन खत्म। एक टेबल को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, तो x टेबल को बनाने में 8x। एक चेयर को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो 5y। मिलाकर कितने मैन आवर्स हैं? 800। तो या तो आप सारा का सारा टाइम यूज करोगे या उससे कम टाइम में बना दोगे, हाँ या ना? यस सर। मशीन आवर्स एक का 1.2 है तो x का कितना होगा? 1.2x। एक का 0.8 है तो कितना हो जाएगा? 0.8y। मिलाकर कितना हो गया? 485। अब x की जो डिमांड है, x जो है वो क्या होना चाहिए? कम से कम, सॉरी y कम से कम क्या होना चाहिए? 50 से ऊपर। और x जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25, हाँ ना? उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लगा दो। अब इसमें बताओ, क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कोई मतलब बनता था? नो सर। सर ऑलरेडी y ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर y 50 से ऊपर है तो y ऑटोमेटिकली 0 से ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये वाली चीज को लिखने की जरूरत थी नहीं। पता लगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट सिर्फ x के लिए ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि y अगर 50 से ऊपर है तो y ऑटोमेटिकली 0 से ऊपर हो गया। बेटे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। बहुत ढीला सा रिस्पॉन्स है, दिमाग चलना मेरा ही बंद हो गया। सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, 0 के इक्वल क्यों? यार देखो, हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लगाते हैं ना। अब ये चीज कह दूं और ये चीज कह दूं मैं, तो इसका सेंस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वैल्यू अगर y की 50 से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली 0 से ऊपर होगी ना। यस सर। तो इसको क्यों लिखूं मैं कि y 0 से भी बड़ा है जी, y 50 से भी बड़ा है, तो बात सेम होगी ना वहां पे। तो x में भी तो 25 दे रखा है, वो x मिनिमम लेसर देन इक्वल टू 25 कह रखा है, x 25 या 25 से कम होगा। ओके, तो वो 0 भी हो सकता है। 0 नेगेटिव भी हो सकता है ना। ओके सर। ये +2 में भी चैप्टर है जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ रखा है। यस सर। 6th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। स्टेशनरी शॉप्स खुल गई हैं आपके वहां पे? यस सर। यस सर। तो कल फिर ग्राफ अरेंज कर लेना, ग्राफ ओके सर। पेपर अरेंज करके रखना कल।
सर फिफ्थ क्वेश्चन में ना मैंने पहले टेबल बना दिया था, तो पहले विटामिन ले लिए कॉलम में ए एंड बी, तो मेरा आंसर गलत आया, फिर मैंने दोबारा टेबल बनाया आंसर। हाँ वो लॉजिक गलत हो गया ना, इसमें यही प्रॉब्लम आती है, किस पैरामीटर को एक्स और वाई लेना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देखो कॉस्टिंग के बेस पे चलूंगा, मेरे को प्रोग्रामिंग जो बनानी है वो किसके लिए बनानी है, कॉस्टिंग के लिए बनानी है ना। कॉस्टिंग भी किस चीज की, फूड 1 और फूड 2 की, तो फूड 1 और फूड 2 को मैं एक्स और वाई लूंगा। ओके सर। सर आपने विटामिन ए और बी के बाद कौन सा वाला क्वेश्चन करवाया है? टेबल चेयर वाला बेटे। अब एग्जांपल 7 करो। अ फर्म मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, नहीं एक मिनट रुको, 4 5 6 करना है। विटामिन ए एंड बी हैव इन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। तो सर इसमें ना जो नॉन नेगेटिव वाला नेगेटिविटी वाला कंस्टेंट है ना वो समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें लिखा है x1 और y1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं बेटे एक बारी, एरर हो सकता है बुक में ना, टाइपिंग एरर। क्या कहता है, विटामिन ए एंड बी आर इन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। 1 यूनिट ऑफ पी कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो पी क्यू इधर लिख दिया, ये ए ये बी।
ए में कितना कहा है उसने, 2 यूनिट इसका है और 3 यूनिट बी का है। 1 unit of Q contains 5 units of vitamin A and 4 units of vitamin B. The minimum daily consumption of vitamin A should be 1000. अब कंजम्पशन कितनी कही है उसने, विटामिन ए की 1000 होनी चाहिए और विटामिन बी की कितनी होनी चाहिए, 1500 रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ पी कॉस्ट ₹5, कॉस्ट दे रखी है आपको 5 रुपए और इधर कितना कह रखा है 6 रुपए। ठीक है, व्हाट शुड बी द इनटेक ऑफ पी एंड क्यू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज करनी है हमें कॉस्ट। ठीक है जी, तो लेटर से ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अगर एक में 2 है तो x में कितना आएगा 2x, फिर 5y और रिक्वायरमेंट कितनी है 1000। दूसरे में विटामिन बी के लिए 3x प्लस 4y और ये क्या होना चाहिए 1500 से ज़्यादा। कॉस्ट कितनी है 5x, दूसरे की 6y और ये क्या होना चाहिए z मिनिमम। अब x और y जो है वो यूनिट्स हैं तो इट हैज टू बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो लास्ट टाइम गलत दे रखी है। हाँ जी बेटे, बन गई है सबकी इक्वेशंस। यस सर। एग्जांपल 7 ट्राई करेंगे। सर आपने z के आगे क्या लिखा हुआ है? z कहाँ है, z तो है ही नहीं, z मिनिमम है वो। अच्छा थैंक यू सर। किसी का बन गया आंसर?
यस सर हो गया हो गया? यस सर क्या कहता है क्वेश्चन? A firm manufacture two type of product A and B. It'll sell them at a profit of 12 and 13. तो A और B के बारे में यहाँ बात हो रही है. प्रॉफिट कितना है आपका? यहाँ पे एक केस में है 12 और एक केस में है 13. ठीक है जी. Each product is processed by using two machines G and H. Type A requires, ठीक है, 1 minute of processing on G and 2 minutes on H. तो अब G और H यहाँ पे है, इसमें 1 मिनट चाहिए और दूसरे में कितना चाहिए? 2 minutes. Type B requires 1 minute on G and 1 minute of H. ये हो गया. The machine G is available for not more than 6 hours. ये availability इसकी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है. H for 10 minutes. अब देखो यूनिट्स में फर्क है, तो यहाँ पे 6 into 60 करेंगे हम, 360 मिनट्स करेंगे यहाँ पे. हाँ है ना? नॉट मोर देन 6 है, 6 ही आएगा बेटे यहाँ पे, वो 6 मिनट्स लिखा नहीं हुआ, 6. और ये जो है दूसरा क्या है? ठीक है, H इज अवेलेबल फॉर 10 मिनट्स. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है जी, इसको अब बनाएंगे हम. मैं कहता हूँ A के X ले लिए और B के Y ले लिए, तो प्रॉफिट वाली चीज 12X प्लस 13Y मिलाकर कितना आएगा? Z मैक्सिमम. अब इसके एक पीस को 1 मिनट लगता है, इसके एक पीस को 1 मिनट लगता है, तो X पीस को 1X 1Y नॉट मोर देन 6. नेक्स्ट में 2X प्लस 1Y लेस देन इक्वल टू 10, और X और Y जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Am I clear? यस सर एग्जाम्पल 8 करेंगे ट्राई.
हाँ जी, नेक्स्ट में कोई आंसर बेटे? नेक्स्ट के अंदर आंसर किसी का? हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 8. A company produces two types of hats. Each hat of first type requires twice as much labor time as second type. ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कहें हैट 1, हैट 2। लेबर टाइम की अगर हम बात करें, उसने क्या बोला यहाँ पे, लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। ईच हैट ऑफ फर्स्ट टाइप रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज सेकंड टाइप, यानी कि सेकंड टाइप को अगर 1 आवर लगता है तो इसको 2 आवर लगेंगे। पॉइंट क्लियर है बेटे सबको? Yes sir. If all the hats are of second type only, the company can produce a total of 500 hats at a daily rate. ठीक है जी, यानी कि उसने क्या बोल रखा है यहाँ पे कि अगर आपके पास सारी ही कौन सी होंगी, ठीक है, if all the hats are of second type only, the company can produce a total of 500 hats in a day. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? बाकी पॉइंट लिख लेते हैं एक बारी। द मार्केट लिमिट्स अ डेली सेल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ हैट्स टू बी 150 एंड 250, यानी कि रिक्वायरमेंट मार्केट की कितनी है? फर्स्ट टाइप की है 150, सेकंड टाइप की कितनी है? 250। अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट ऑन द हैट आर 8 ऑन टाइप 1, प्रॉफिट यहाँ पे 8 का है और यहाँ पे 5 का है। अब आगे उसने क्या बोल रखा है, ठीक है जी, फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, मॉडल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैट प्रोड्यूस्ड सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हाँ जी, अब क्या करें यहाँ पे? बताओ भैया, आंसर नहीं करोगे मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, मैं मान के चलो हो गया खत्म बात। क्या करें? एक लाइन छुट्टी हुई है अपनी। If all the hats of second type only, the company can produce a total of 500 hats. सर वो हाफ बना देगी ना? क्या कह रहे हो? उसका हाफ बना देगी ना, अगर वो 2 घंटे लेती है तो वो 250 हेड्स बना देगी। बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कितनी है? 250 की, और यहाँ पे कितनी है? 500 की। 500 की। बोलो क्लियर है ये? मैं कहता हूँ ये एक्स बनाए, ये वाई बनाए, ये एक्स और ये वाई है। तो अपने पास पहले प्रॉफिट की बात कर लें। जेड मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 8x प्लस 5y, ये खत्म हो गया जी। मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है? मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है? 150। या तो आप 150 की 150 दोगे या उससे कम दोगे। मैक्सिमम कहा था, मिनिमम कहा था? एक बार रुक जाओ सर, डेली बेसिस पे मैक्सिमम। द मार्केट लिमिट्स डेली सेल्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है, यानी कि कम से लिमिट का मतलब क्या हो गया? 150 की लिमिट है मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे 250, ये भी आउट, यस नो, ठीक है जी। अब और क्या रह गया? अब और क्या रह गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट तो बना दिया अपन ने, ये यूज कर लिया। इनका यूजेज रह गया, इनका यूजेज। सर ये ऊपर 250 कैसे है? 500 टोटल है तो। बेटे अगर सेकंड टाइप की हैट बनती है, 500 हैट बनती हैं एक दिन में, दूसरी को उससे डबल टाइम लग रहा है, तो उसकी आउटपुट आधी रह जाएगी। यस सर, ठीक है। इसको कैसे यूज करें? बताओ कैसे यूज करें इसको? नॉन नेगेटिविटी भी लगा लेते हैं यहाँ पे। सिर्फ एक पॉइंट रह गया, सोचो उसके ऊपर। सर हम रिक्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। टोटल 500 हैट्स हैं, तो उससे हम लोग उसे रिलेट करेंगे। बिल्कुल जी। टोटल में आप देखो, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे बात करो तो 500 हैट होंगी,
अगर 500 हैट ही बनानी है उसने मैक्सिमम, तो इसकी एक हैट को बनाने में 2 आवर्स, तो एक्स हैट बनाने में 2x, यहाँ पे 1y, तो मिलाकर क्या होंगी, या तो 500 की 500 पूरी होंगी या उससे कम होंगी। कम होंगी। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। उसने क्या बोला, इसकी x हैट्स और ये y हैट्स, तो प्रॉफिट का 8x 5y, ये तो क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर। मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या, लिमिटेड 150 की, या तो 150 की 150 हैट बिक जाएंगी या उससे कम बिकेंगी। जी सर। वाई में यही होगा, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब आप देखो यहाँ पे लिमिट जो है 500 हैट ही बन सकती है दिन में, एक 250 बना पा रहा है, एक 500 बना पा रहा है, तो जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 500 की है ना, तो मैक्सिमम 500 बन सकती हैं। तो इसने अगर 2x इसका 1y मिलाकर कितना हो गया जी, 500। 9th क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 3 वेरिएबल वाला है। सर 3 वेरिएबल वाला ग्राफ पे प्लॉट करना आएगा? बेटे 1 मिनट का टाइम दो। हाँ जी, क्या पूछे थे बेटे? डन सर। डन। हाँ जी। चलो डिस्कस कर देते हैं। A firm manufacture 3 products ABC. The profit on each is 3, 2 and 4. अब देखो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, ए, बी और सी की। तो ए पे प्रॉफिट कितने का है, 3 रुपए का, इस पे 2 रुपए का और इस पे 4 रुपए का। द फर्म हैज 2 मशीन्स बिलो रिक्वायर्ड, ठीक है जी। मशीन यहाँ पे दे रखा है, मशीन 1 कितना टाइम लेता है, मशीन सी और मशीन डी। मशीन सी लेता है 4, 3 और 5, 2, 2 और 4, ठीक है जी। अब मशीन सी एंड डी हैव 2000 and 2500 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, 2000 और 2500 मिनट रिस्पेक्टिवली। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 ए, 200 बी एंड 300 सी। तो मैन्युफैक्चरिंग कितने की होनी चाहिए, 100 इसकी, 200 इसकी, 50 इसकी।
ठीक है जी, बट नॉट मोर देन 150A, बट 150A से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बनाते हैं जी। अब मैं कहता हूँ इसके, जैसे अगर आपने लेना है तो इसके एक्स पीस, इसके वाई पीस और इसके जेड पीस ले लो। तो जेड ना लेते, डब्ल्यू ले लेते हैं। तो जेड मैक्सिमम क्या होएगा, 3x प्लस 4y प्लस 4w। ये प्रॉफिट वाली चीज क्लियर होगी सबको? सर हाँ ना? 3 है, सर 1 2y सर 1 है सर। प्रॉफिट कितना है बेटा? 1x 3, प्लस 2 और 2y 4। प्लस 4w। 1 to 3 का 3 to 4 प्रॉफिट है है भाई। सर। सर कौन 1 सा to क्वेश्चन 4 कर है रहे हो? सर। 9th में 3 to 4 है सर यहाँ भी सर आपने 1 to सर 4 आपने है। गलत 3 लिखा है। 4 y प्लस 4w लिखा हुआ है। वो फोटो में सर कट यहाँ ना 1 हो। लग रहा है। ठीक है 3 4। 3 कर लो उसको। यस अच्छा सर, आपने 4y लिखा है हाँ सर, आपने 4y लिखा है, 4y 2y आएगा। दैट हाँ, मेथड यहाँ पे 2 है, ये गलत लिख दिया मैंने। 3x प्लस 2y अब प्लस 4w। मशीन आवर्स की बात करें, एक पीस को बनाने में 4 घंटे, तो x के लिए 4x, फिर 3y, फिर 5w, और कितने घंटे हैं मैक्सिमम अवेलेबल? इक्वल टू लेस देन 2000। 2000। उसके बाद 2x प्लस 2y प्लस 4w लेस देन इक्वल टू ये 2500। भी खत्म। अब मैन्युफैक्चरिंग जो x है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए 100 या 100 से ज्यादा, लेकिन 150 या 150 से कम। एक के लिए कंस्ट्रेंट है ना उसका 100 से ज्यादा बट 150 से कम। फिर y के लिए क्या कहा है उसने, 200 या 200 से ज्यादा, और z के लिए कितना कहा है उसने, 50। एम आई क्लियर? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अगर 100, 200 और 50 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली 0 से भी ज्यादा हो गई। एक मिनट भाई, कंस्ट्रेंट में एरर तो नहीं आ रहा है मेरा? नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बस करेंगे। एग्जाम्पल 10 करो। सर नॉन नेगेटिविटी क्यों नहीं लगा इसमें? बेटा अगर 100 से ऊपर है तो 0 से तो ऊपर होगा ही होगा ना। सर फिर अगर इसमें x का व्यू देखें तो वो 100 से 150 की रेंज में ही होना चाहिए ना सर एक फिर जीरो इग्नोर 150 करते हैं वाला तो। भी तो है ना इसमें एक हाँ तो कांस्टेंट। फिर क्या हो गया, 100 से ऊपर है, ये लाइन कहती है 100 से ऊपर 150 से कम, तो 0 के नीचे तो जाएगा ही नहीं ना किसी भी हाल में। यस सर, लिमिट सेट हो यू। सर ये वाला बताना, x इज लेस देन इक्वल टू 150। उसने क्या कहा है? लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में उसने क्या बोला? नॉट मोर देन 150 ऑफ एस, यानी कि जो ए वाले हैं वो 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 150 हो सकते हैं ना। तो W का कुछ लिखा है उसमें क्या? तो W का W का 50 यार, Z लिख दिया मैंने यहाँ पे W। और सर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट वाला भी बताना। बेटे कोई वैल्यू अगर 100 से ऊपर है तो वो 0 से ऊपर तो ऑटोमेटिक होएगी। कोई वैल्यू 200 से ऊपर है तो 0 से ऑटोमेटिकली ऊपर होएगी। अगर कोई वैल्यू 50 से ऊपर है तो वो 0 से ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। ये सर वो ग्रेटर देन 0 वाला। बेटे अगर कोई 100 से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली 0 से ऊपर होगी ही नहीं। सर वो तो ठीक है, बट हमें मतलब लिखने की मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है ये नहीं, जब नॉन नेगेटिविटी तभी लगेगा ना जब वो वैल्यू जा सकती है उससे नीचे, बट यहाँ पे 0 से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिक हो गया ना क्लियर वहीं से। क्वेश्चन में लेबर का पॉइंट बता दो एक। और ट्राई करो एक बारी। सर कर लिया। बाकियों को भी कर लेने दो।
1 minute more. चलो जी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी सी। इट यूजेस 2 रॉ मटेरियल्स 1 and 2 of which 5000 and 7000 are respectively available. A B C, ठीक है जी। It uses 2 types of raw materials, raw material 1, raw material 2, ठीक है जी। अब उसने क्या बोल रखा है, इनका कितना कितना अवेलेबल है, 5000 and 7000 रिस्पेक्टिवली। अब उसने क्या बोल रखा है आगे, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट 1 and 2 की कितनी है, यहाँ पे है 3, 4 और 5। 5, 3, दूसरे 5. केस में कितनी है, 5, 3 and 5. 5. The labor time of each unit produced product A is twice that of B. A का कितना है, 2A. twice of B and thrice of C. A का कितना है, thrice of C, ठीक है जी। तो C का अगर मैं लेबर टाइम मान लूँ 1, C का लेबर टाइम मान लूँ मैं 1, तो A का कितना आ गया, A का कितना आ गया 3, और B का कितना आ जाएगा 1.5, तभी बैलेंस होएगा ना ये। पुट करो C को 1, B को 1.5 और A को 3, तभी बैलेंस हो रहा है कि नहीं। The entire labor force of the firm can produce an equivalent of 3000 units, ठीक है जी। टोटल में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मिनिमम डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज 600, 650। डिमांड क्या है, मिनिमम डिमांड, इसकी 600 है, इसकी 650 है, इसकी 500 है, इसकी 500 है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट्स आर, प्रॉफिट कितने कितने हैं, 50, 50 और दूसरे में कितना है 80, ये हो गया जी। अब उसने क्या कहा है, एलपीपी नंबर ऑफ यूनिट्स मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। मैं कहता हूँ इसके एक्स प्रॉफिट, इसके वाई और इसके डब्ल्यू। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें, जेड कितना हो जाएगा, 50x प्लस 50y प्लस 80w, ये यूज हो गया, हाँ ना। यस सर। मिनिमम डिमांड की बात कर लें, x हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 600, y has to be what, greater than equal to 650, and w has to be what, greater than equal to 500। ये भी बाहर, हाँ है ना। रॉ मटेरियल, एक के ऊपर 3x, दूसरे पे 4y, तीसरे पे 5z, और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारी 5000, सॉरी मैक्सिमम कितना है 5000। सिमिलरली यहाँ पे 5x प्लस 3y प्लस 5z, सर डब्ल्यू, अरे यार W, यहाँ भी W, ठीक है 7000। अब लेबर आवर्स, लेबर आवर्स की क्या बनेगी इक्वेशन, 3x आए ना, यस सर, यस सर। प्लस 1.5y प्लस 1w, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसके इक्वल डालने इसको, ये चीज रहती है अपनी सोचने वाली, लगाओ दिमाग एक बारी।
सोचो सोचो क्या बनेगा। इधर समझो, 3000 बना अगर ए जो है वो 3000 है तो इसके डबल हैं, तो इतनी देर में ये 6000 बनाएगा, और ये 3 गुना टाइम लेकर कितना बना देगा, 9000। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितने की हो जाएगी, 18,000। लो लास्ट इक्वेशन ये बन गई। नॉन नेगेटिविटी लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू 600 से ऊपर है, 650 से ऊपर और 500 से ऊपर। बाकी के 4-5 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। सर ये 4 to 5 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट वाली नोटबुक में करें। अब मैं वो बता रहा हूँ जो आपकी इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, समझ लो बेटे एक बार अच्छे से। इवैल्यूएशन के लिए सर ने बोला पेपर नहीं लेना, हम क्या लेंगे, असाइनमेंट्स लेंगे। अब देखो मैं हर क्लास के बाद आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। अब देखो आइडियली तो आप लोग बड़े हो चुके हो, तो एक ही रजिस्टर मेंटेन कर लो जिसमें आप क्लास नोट्स बना रहे हो, उसी के अंदर आप असाइनमेंट भी सॉल्व कर लो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने बड़ा गंदा लिखा है जी, हमने तो ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। भाई देखो, अगर तो रफ कॉपी और फेयर कॉपी में थोड़ा सा फर्क होता है, वो समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है जी, कि आपने अगर बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े मार दिए तो हम सॉरी टू से आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने एक रीजनेबल तरीके से लिखा हुआ है तो वो कॉपी चल जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। 2-2 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है वो। ठीक है जी, बट अगर बिल्कुल ही गंद गया कि फटी हुई कॉपी पड़ी है जी, उसमें पेज ही गायब हो रखे हैं बीच में से, बीच में चलते चलते आपने लिंगुआ भी चला दिया उसी के अंदर ही, तो आपको कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी बना लो अपनी और उसमें कंप्लीट करना शुरू कर दो। अब सेकंड पॉइंट आता है कि सर इसको सबमिट कैसे करना है। जिस दिन हमारा लास्ट डे होगा उस दिन आप क्या करना, फोटोग्राफ खींचना। ठीक है, उन फोटोग्राफ खींचने के बाद उसको एक पीडीएफ फाइल बना लेना, और वो पीडीएफ फाइल विद योर नेम एंड कॉलेज रोल नंबर, ठीक है जी, साथ में एक्सटेंशन बता दूंगा पूरा फॉर्मेट कैसे किस नाम से भेजनी है, आपने सिंपली मुझे मेल कर देनी है। एम आई क्लियर? यस ठीक है जी, उसको इवैल्यूएट कर देंगे। और फिर फोटोग्राफ खींचने के बाद कॉपी को आग मत लगा देना कि हाँ सबूत मिटा दिया जाए सारा, क्योंकि ये कॉपी हो सकता है कॉलेज आपसे हार्ड में सबमिट करवा ले, क्योंकि इनको भी प्रूफ चाहिए होता है कल को नैक के लिए कि भाई किस बेसिस पे इवैल्यूएट किए थे बच्चे। ठीक है जी, तो वो कॉपी वंस द कॉलेज इज ऑन आपसे सबमिट करवा ली जाएगी। और बोलो सर, अभी आपने इसका ऑनलाइन वाले वो क्या बोला, जो हमने असाइनमेंट सबमिट करने, एक तो रजिस्टर, दूसरा क्या बोला आपने अभी? दूसरा कुछ नहीं बोला बेटे, मैंने कहा लास्ट में जाके फोटोग्राफ खींच लेंगे, उसकी पीडीएफ बना के मेल कर देना मेरे को, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। सर लास्ट डेट क्या है सर इसकी? लास्ट डेट बेटे, लास्ट डेट जिस दिन अपना मॉड्यूल खत्म होगा, क्योंकि मैंने सर को बोला था कि मैं क्या क्लासेस नहीं लगाने देते बिल्कुल भी। सर उसके बाद एक दो नहीं, अब मेरे पास देखो दिन बता देता हूँ, 22, 23, 24 संडे को क्लास लगेगी इस बारी। ठीक है जी, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक मेरे को खत्म करना है मॉड्यूल वाला। तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, सुन लो बात एक बार शुभांगी मेरी, 22, 23, 24 तो 2-2 घंटे की क्लासेस। मैं तो बोल भी अच्छा सॉरी बेटे, 22, 23, 24 जो है वो लगा देंगे हम क्लासेस 2-2 घंटे की। उसके बाद 25, 26, 27 को 1-1 घंटा, 28, 29, 30 को 2-2 घंटे। मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 31 का बफर लेके 31 को वाइंड ऑफ कर देंगे आपका। ठीक है जी, हो गया ये। अब कल की मुझे क्लासेस का टाइम बताओ, आप लोगों की क्लासेस का टाइम क्या है? 12 to 2 कोई क्लास चल रही है किसी की? यस सर। 12 to 2 है सर, जीएम वालों की चलती है। चलो 2 to 4 जर्नल मैनेजमेंट एचआर वालों की सर। शाम को 7 to 8:30 किसी की क्लास? नो सर। ओ सर, सारे सही हैं 7 to 8:30? यस सर। देख लो मैं ग्रुप में डाल दूं और उसके बाद शुरू हो जाओ कि हाय हाय ये हाय 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 मर गए हाय मर गए। ओ सर ठीक है। पक्का? यस सर। कल 7 to 8:30 क्लास है शाम को। ठीक है जी, बाकियों को बता दोगे सारों को? यस और कल के क्लास के अंदर ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, रबड़,
ये लेके बैठना है कल सबने, ठीक है। कल इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड एक्स वाई डब्ल्यू की वैल्यू जो हमें चाहिए, जिसके ऊपर ये काम बन रहा हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये 7 to 8:30 क्लास हमारी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हुआ नहीं करेगी? सिर्फ कल के लिए बेटे, कल मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। ठीक है सर, तो सुबह नहीं होगी ना क्लास? सर कल सुबह क्लास नहीं है मतलब? ना कल सुबह नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर। अब जैसे हमारी कल से इंटर्नशिप शुरू है, तो अब आगे की क्लासेस तो लगा नहीं पाएंगे। रिकॉर्डिंग बेटे देखो सर। अब उसके सर अब उसमें मतलब वो करेंगे जो क्लास वर्क है वो करेंगे, होमवर्क करेंगे। यार कितना होमवर्क है आकाश है, कितना होमवर्क है, कितना होमवर्क है। सर ये नहीं कह रहा मैं, जो अब आगे होगा ना, आगे आप कराओगे सर रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पाता सर डेली यहाँ पे स्टूडियो पर। तो अब उसमें क्लास वर्क करूँ, मतलब वो जो अभी तक जितना किया है वो तो किया हुआ है, लेकिन जब कल से हमारा शुरू है तो उसके आगे का क्या ट्राई तो करना, एक बार देखते हैं क्या बनता है, ट्राई करने की। सर जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। हाँ कोई बात नहीं। कितने लोगों की इंटर्नशिप शुरू हो रही है कल से? सर मेरी भी मेरी आज से ही है, शुरू हो गई। ऐसे काम को मुझे लगता नहीं है ज्यादा है। फिर लोगों के पास पैसे नहीं, लोग पैसे खर्चने को तैयार नहीं। तुम्हारा काम है लोगों से पैसे निकलवाना, वो इस टाइम पैसे निकालने को तैयार नहीं है जेब से अपने बिल्कुल भी। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कंपनीज क्या सोच के इंटर्नशिप करवा रही हैं। वर्क फ्रॉम होम में आउटपुट निकल जाती है यार। हाँ सर निकल रही है। सर हमें तो बाहर जाके सेल्स में है सर, सेल्स में बाहर जाके बोला है ऑन द ग्राउंड डेटा कलेक्ट करो सर। ग्राउंड डेटा किस चीज का? प्रोजेक्ट डिटेल तो बता नहीं सकता, बट मतलब सिगरेट्स के बारे में है। ओए होए सिगरेट, ये तो भैया ये तो अर्थव्यवस्था संभाल रहे हो तुम। सर वो पता नहीं सर, अगर डब्बे मिलते हैं तो फिर देखते हैं क्या काम है। नहीं ये तो ऐसा यहाँ तो पीपीओ ले लो आराम से। ये तो ऐसा टारगेट है, पहले तरीका नहीं अपने आप ही पूरा हो जाना। देखते हैं अभी, पता आप नहीं। ही का एक सीनियर लगा हुआ आईटीसी टोबैको में, तो यही कहता है टारगेट की चिंता ही नहीं आया तो ओवर अचीव्ड ही रहता है हमेशा। सर हमें ना ऐसे सिर्फ सेल्स टारगेट नहीं है, हमें रिसर्च करनी है पूरी सर। ओ ये मार्केट सर्वे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। हाँ सर। लेकिन मार्केट सर्वे भी क्या कि जो बीड़ी फूक रहा है उसको बीड़ी से सिगरेट पे लेके आओ। सर अभी ऐसे तो नहीं है, बस ऑप्टिमाइज करना है हाईवे राउट्स पे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलो अच्छी बात है, करो ऑप्टिमाइज करो, सिगरेट पिलाओ लोगों को। ठीक है बेटा, कोई डाउट? कोई ना, काम तो काम है यार। आप थोड़ी कह रहे हो पियो, जिसने पीनी है वो पिए बैठ के, जिसने नहीं पीनी सर सबमिशन की सर 2-3 दिन एक्स्ट्रा देना सर। दे दूंगा, मैंने आगे तंग किया है यार। इन बातों पे ना इरिटेट ना क्या करो। मैंने कहीं बोला तुम्हें कि आज ही दो या शाम को दो? ठीक है सर। ठीक है 31 तारीख को अगर मॉड्यूल खत्म हो जाएगा 3 या 4 तारीख तक का टाइम दे दूंगा। खुश? और बोलो सर 2020 का ही है, लेकिन 2021 का टाइम नहीं होगा वो। नहीं सर, बड़ी मेहरबानी। चलो ठीक है बेटे, कल मिलते हैं शाम को फिर। यस सर आज की वीडियो रिकॉर्ड हो गई सर? हाँ जी रिकॉर्ड हुई है सर। एक्चुअली आज भी उन्होंने इंटर्नशिप पे कॉल पे आधी क्लास तो निकाली थी शुरू की, तो सर पता ही नहीं चला क्या। कोई बात, भेज देता हूँ। ठीक है कल भी हम करेंगे थोड़ा सा पार्ट इसका। कल हम जो करेंगे एलपीपी बनाना भी सिखाऊंगा, और फिर दोबारा से उसको ग्राफ से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है चलो कल मिलते हैं शाम को जी 7 o'clock।